morning, student. Now we are discussing chapter 4, Principle of Mathematical Induction, class 11th. In previous lecture we have discussed question number 1 to 18, 1 to 17 complete, and 18 question is this. अब तक हमारे पास जो भी क्वेश्चन थे वो इक्वल टू साइन से थे, एंड दिस इनइक्वालिटी साइन लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से आएंगे अब आपके पास. दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टाइप. एंड देन इन प्रीवियस क्वेश्चन देयर आर सम स्टेप्स और सम टेक्निक टू solve the question by principle of mathematical induction. Same we use this question 18. This p of n is 1 plus 2 plus 3 and so on up to n is less than 1 by 8 to n plus 1 square. First step, let put n is equal to 1 and then p of n left hand side is 1 and right hand side is what? And right hand side is 1 by 8 to 2 into 1 plus 1 square. This value is 9 by 8. That means 1 is less than 9 by 8. So the value is true for n is equal to 1. Let us assume that the value is true for n is equal to k. Then p of k 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to k less than 1 by 8 2k plus 1 whole square. And then now we shall prove that the value is true for n is equal to k plus 1, and p of k plus 1 plus 2 plus 3 and so on up to k, and next term is k plus 1 and less than 1 by 8, and then 2 this 1 by 8 2 this k plus 1 and their square, this 1 by 8 this 2k plus 2 plus 1 2k plus 3 whole square. 2k plus 3 whole square. Now this left hand side is less than 1 by this right hand side. हम प्रूव करेंगे this left hand side and this right hand side. अब तक हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन में k तक की वैल्यू p ऑफ k को उठाया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी. अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते. दिस वैल्यू इज लेस देन नॉट इक्वल टू. नाउ हम एक यहाँ पे मेथड यूज करेंगे. वी नो दिस, इफ a इज लेस देन b and b is less than c, then we use both equation, then a less than c. इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि a c से छोटा होगा. Then use this technique. Then अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना चाहेंगे. सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करेंगे. दिस p ऑफ दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 plus so on up to k, and this value is less than 1 by 8 2k plus 1 whole square. We know that this value is this and this less than 2k plus 1 whole square and by 8. This लेफ्ट हैंड साइड हमने p ऑफ k की वैल्यू को हमने यूज करना था तो हमने ये लिख दिया. अब हम ऐसी टर्म्स में क्या कर सकते हैं कि दोनों में सेम टर्म को ऐड कर दें. k plus 1
एंड k प्लस वन, दोनों तरफ हमने k प्लस वन को ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी वो ये वाली वैल्यू बन गई, हमें जो प्रूव करनी है ये वाली वैल्यू बन गई। अब दिस वैल्यू जो हमारे पास है, हमने p ऑफ k की वैल्यू करी, फिर हमने अब हम एक वैल्यू जो हमारे पास है वो वैल्यू है दिस, इतनी वैल्यू। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किससे लेस देन है, इससे लेस देन है। ये हमने इस वैल्यू को हमने मान लिया कंप्लीट a, इस वैल्यू को हमने मान लिया b, और इस वैल्यू को हमने मान लिया c। दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन आएगी उसको 3 लेंगे। देन इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, k प्लस वन की टर्म को मानना है, दिस a, दिस b एंड दिस वैल्यू इज c। लेट a is equal to this and b is equal to this and c is equal to this। a जो हमारे पास वैल्यू है, उस वैल्यू, ये वैल्यू इससे छोटी है, अभी हम इसको सोल्व करेंगे। दिस वैल्यू इज 1/8, दिस अभी हम b को सोल्व कर रहे हैं, b इज इक्वल टू दिस 1/8, देन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, then this 1/8, then this value 4k square plus 4k plus 1 plus k plus 1, this value 4k, this value is this 4k, this k plus 1 is this, अलग से टर्म है ये हमारे पास। देन यूज टेकिंग एलसीएम, दिस 8, दिस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8, देन दिस वैल्यू इज 4k स्क्वायर प्लस 12k, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास b की वैल्यू है। एंड देन दिस वैल्यू इज लेस देन b, एंड देन प्रूव दैट दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। अभी हम c के लिए प्रूव करेंगे, c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू व्हाट 1/8 2k plus 3 whole square, then 1/8, then 4k square plus 12k plus 9, and this value is 4k square plus 12k plus 9 divided by 8. This value is c। आप देखेंगे this b is equal to c, b की वैल्यू c के इक्वल आ गई, एंड वी नो दैट दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, एंड प्लस 1 करने के बाद दिस वैल्यू इज लेस देन दिस। यूजिंग दिस a is equal to 1 plus 2 plus 3 and so on up to k plus 1, and b is equal to what, 1/8 2k plus 1 whole square plus k plus 1, and c is equal to what, 1/8 2k plus 3 whole square, and we know that a is less than b and b is equal to c, so we can say that a is less than c from this and this, from equation 1 2 and 3. Then a is less than b, b is equal to c, then a is less than c, then we can write this form, this 1 plus 2 plus 3 and so on up to k plus 1 is less than
1/2k plus 3 whole square. The value is true for n is equal to k plus 1 whenever pk is true. Hence by the principle of mathematical induction, the value is true for n belongs to n for all natural numbers n. And then ये आपके पास इनइक्वालिटीज के साइन के साथ था. अभी मल्टीपल का क्वेश्चन करते हैं. तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 11, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. एंड देन क्वेश्चन इज व्हाट 19 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज is n into n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3. Question is this, the nth term is given. अब तक हमारे पास जो टर्म थी वो इस तरह से थी 1 plus 2 plus 3 and so on up to plus n, या ऐसी थी 1 into 2 into 3 and so on up to n. तो हमारे पास पहले टर्म गिवन में थी, फिर nth टर्म आती थी. ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी nth टर्म आई थी. अब हमारे पास जो पूरी की पूरी ऐसे 1 into 2 into 3 and so on up to n तक नहीं है, हमारे पास nth टर्म है. Then p of n, let p of n into n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3. Or you can say that this p of n into n plus 1 n plus 5 is equal to 3m, where m belongs to n. m एक नेचुरल नंबर है और वो यहाँ पे 3 का मल्टीपल है. दैट मीन्स हम इसको मल्टीपल ऑफ 3 की जगह पे 3m लिख सकते हैं, where m belongs to n, एक नेचुरल नंबर है. Now, same method, same technique or principle of mathematical induction. Let p of 1 के लिए true करेंगे. 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5. This value is 12 is equal to 12. This left hand side, and then right hand side, and right hand side is this value is 3 into 4. This value of 3 is equal to 4 is equal to m. That means यहाँ पे m की वैल्यू 4 है, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है. That means the value is true. Right hand side is what? 3m. Then left hand side is equal to right hand side. Is a multiple of 3. Then the value is true. The value is true for n is equal to 1. Let us assume that the value is true. The value is true for n is equal to k. Then p of k into k plus 1 k plus 5 is equal to 3m. 3m. m belongs to n. कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ये आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. Then now we shall prove that the value is true for n is equal to k plus 1. Then p of k plus 1, this k plus 1, k plus 2, k plus 1, k plus 2 and k plus 6 is equal to 3d, where d belongs to n. हमने कोई भी इंटीजर d का नाम दे दिया. यहाँ पे हम प्रूव करेंगे दिस वैल्यू इज ए मल्टीपल ऑफ 3. यहां से अभी आप देखेंगे
ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू के प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। दैट मीन्स द मल्टीप्लाई ऑफ थ्री टर्म k स्क्वायर प्लस k इंटू के प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, और यू कैन से k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k is equal to 3m. That means k cube plus 6k square plus 5k is equal to 3m. हमने इस वैल्यू को ऐसे सोल्व कर लिया, this value is equal to this. हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ऐसा बना दिया कि हम इस वैल्यू की जगह पे 3m लिख सकते हैं। देन p of k plus 1, लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड ड्रॉ करनी है, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस k plus 1, k plus 2 and k plus 6, then multiply of both the term, this k square plus 2k plus k plus 2 into k plus 6, and then k square plus 3k plus 2 and multiply to k plus 6, then k cube plus 6k square, this plus 3k square plus 18k, this 2k plus 12। अब हमारे पास टर्म है ये, देन k cube, now k cube plus 9k square plus 20k plus 12। अभी हमारे पास टोटल टर्म ये है, इस टोटल टर्म से हम इसको स्प्लिट करके ऐसा बना लेंगे, क्योंकि हमें इस वैल्यू की जगह पे मैं 3m लिख सकता हूं, देन k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, एंड देन प्लस हमने 6k स्क्वायर यूज कर लिया, बचा 3k स्क्वायर, यहाँ पे 5k यूज किया, यहाँ पे था 20, देन 15k प्लस 12। अभी इस टर्म को यूज करके फ्रॉम 1 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस 3m प्लस दिस वैल्यू इज 3 इंटू k स्क्वायर plus 5k plus 6, 4, then this complete value में से 3 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, then m plus k square plus 5k plus 4, this k and m are natural number, so this complete natural number, then this 3 into d, where d is equal to m plus k square plus 5k plus 4, which is a multiple of, is equal to 3d is a multiple of 3, so हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्टार्ट किया था दिस स्टेटमेंट एंड सोल्व दिस वैल्यू, एंड इज इक्वल टू 3d एंड 3d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट p of k plus 1 is true whenever pk is true, then by principle of mathematical induction the value is true for n belongs to n। And then next 20th question, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन यूज करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और सोल्व करें क्वेश्चन को, तभी होंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देन क्वेश्चन नंबर 20, question number 20 is p of n,
this 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. This value is divisible by 11. Then put n is equal to 1, then p of 1, or you can say 10 p of n is equal to 2 raised to power n minus 1 plus 1 is equal to 11 m. m belongs to n. Put करेंगे, then left hand side p of 1, left hand side पे क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 10 raised to power 2 minus 1, this value is 11, and right hand side is also 11. 11 का मल्टीपल है, then m belongs to n. नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, is a multiple of 11. Then the value is true. The value is true for n is equal to 1. Let us assume that the value is true for n is equal to k. Then p of k 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 m, where m belongs to n. Then now we shall prove that the value is true for n is equal to k plus 1. Then p of k plus 1 10 raised to power this 2k plus 1 minus 1 plus 1 is equal to 11d, where d belongs to n for some integer, for some natural number. This 10 raised to power this what 2k plus 2 minus 1, 2k plus 2 plus 1 is equal to 11d. हमें प्रूव करना है this is equal to this. भी देखिए this 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 m. This value is 10 raised to power 2k minus 1 is equal to 11 m minus 1. 10 raised to power 2k की वैल्यू निकाल 2k minus 1 की वैल्यू निकाली 11 m minus 1. Use this left hand side. This left hand side 10 raised to power 2k plus 2 plus 1, 2k plus 1, sorry 2k plus 1, 2k plus 2 minus 1, 2 minus 1 1, 2k plus 1, and then this value is, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ this 10 raised to power 2k plus 1 plus 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, तो इसमें से हम 10 raised to power 2k minus 1 into 10 raised to power 2 लिख सकता हूँ, because 10 raised to power, इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 10 raised to power 2k plus 1, that means यहाँ पे हमने इसको एक कम दो कम किया, दो कम करने के बाद 10 की पावर 2 आ गई, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 10 रेज टू पावर 2k plus 1. मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया this, and this value used in this 10 raised to power 2k minus 1 is what 11m minus 1 into 10 raised to power 2, that means 100 plus 1. Then 1000 m minus 100 plus 1, and then this 1100 m
this minus 99. That implies 11 is the common, then 100m minus 9. This value is 11 into d, where d is equal to 10m, 100m minus 9, because m belongs to n. M belongs to n, then this complete number is a natural number, and this natural number is also a natural number, and d is also natural number. Then this 10 raised to power 2k plus 2k plus 1 is equal to 11d is equal to RHS. And we can say that left hand side is equal to right hand side. And P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. Whenever Pk is true, then by the principle of mathematical induction, Pn is true for n belongs to n.